हेलो स्टूडेंट, हाजिर हूं मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। दिस इज सुमित शेखावत, वेलकम टू इंडस एड। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है उस मुद्दे के बारे में, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आज की हमारी जो ये डिस्कशन रहेगा उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके लिए कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट की गई है, इसके प्लस और माइनस दोनों पहलू हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद में अपनी राय बनाएंगे कि किस तरीके से जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। अब आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बात तो होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब, अगर हम लोग एक नॉर्मल वे में देखते हैं तो क्या है, एक नेशन है तो उसके लिए इलेक्शन भी एक ही बार होने चाहिए। बार बार क्यों हो, क्यों बार बार स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो, क्यों बार बार जो है जो लोकसभा है उसके लिए अलग तरीके से हो। तो इसी के बारे में कहा गया है अगर एक कंट्री है तो एक ही बार इलेक्शंस होने चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन जो है साथ साथ में होने चाहिए। हमारे लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद 1952 से लेकर 1967 तक क्या है, हम लोगों के यहाँ पे इसी तरह के जनरल इलेक्शंस होते थे इंडिया के अंदर। तो हम लोग बाद में क्या सिचुएशन चेंज हुई, कई जगह जो है प्रेसिडेंट शासन लग गया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट शासन के बाद में जस्ट बाद इलेक्शन करवाने ज़रूरी होते हैं। तो उसकी वजह से उनके बीच में क्या टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आता गया। इलेक्शंस जो है कई स्टेट में पहले हो गए, कहीं बाद हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये चेंज आते गए और धीरे धीरे फिर क्या लोकसभा के इलेक्शंस और इनके इलेक्शन अलग अलग होने लग गए थे। तो अब इसी चीज़ को वापस से इम्प्लीमेंटेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की है, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन सही है, क्या हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अगर इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे अमेंडमेंट्स हमें करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो अपनी चीज़ों को देखेंगे और फिर अपनी राय जो है पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। और जो है इसके बारे में पीटीआई में एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया था कि जो है ये कमेटी बनाई गई है जो इन सारी चीजों पे जो है सोच विचार करके अपनी राय जो है पार्लियामेंट के सामने रखी गई। अब ये तो हो गई हमारी बात। फिर हम लोग देखते हैं द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी हैज कम अ डे पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मतलब मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सेड दैट द गवर्नमेंट हैज कन्वेंड अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर 5 days बिटवीन 18 to 22 September 2023। प्रहलाद जोशी जी, जो कि हमारे जो है ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे। कब से कब तक, 18 से 22 सितंबर के बीच में, जहाँ पे फिर उस कमेटी की राय के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। तो ये है कि एक कमेटी बना दी गई है, फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन रखा जाएगा, फिर वहाँ पे डिस्कशंस होंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर इतना हो रहा है कि कमिटीज़ बनाई गई है, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, तो आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसको तो समझ लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ना, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया एम्स टू सिंक्रनाइज द इलेक्शंस फॉर द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियाज पार्लियामेंट एंड ऑल स्टेट असेंबलीज। उसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हम लोग क्या करा दें, साथ साथ में करवा दें। एक सिंक्रनाइजेशन रखें, सिंक्रनाइज कर दें उन इलेक्शंस को, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा इसमें क्या गया, द आइडिया इज होल्ड दीज इलेक्शंस साइमल्टेनियसली ईदर ऑन अ सिंगल डे और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। या तो क्या करो आप इन दोनों के एक साथ में करवा दो, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करो, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमें ये इलेक्शंस करवाने होंगे। ऐसा नहीं कि हम काफी महीनों के गैप में करवा रहे, नहीं, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमें ये दोनों इलेक्शंस करवा देने चाहिए। अब क्या है, जो पीएम मोदी जी हैं वो इस चीज को बहुत स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं कि जो साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं, किस किस के, लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, ये होने चाहिए यहाँ पे। और इसी चीज का टास्क दिया गया है रामनाथ कोविंद जी को, ताकि वो सारी इन चीजों को देखें और गवर्नमेंट को मतलब समझाए ये चीजें कि हमें इस तरह की जो ये अप्रोच है हमें यहाँ पे करनी चाहिए। ये मतलब इस चीज के बारे में पूरी जो है चीज़ों को अच्छी तरह से देखें और फिर जो है गवर्नमेंट को समझाएं कि ये अप्रोच हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो ये पूरी चीज़ें कि एक साथ इलेक्शन होंगे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, या तो एक ही दिन में करवा देते हैं, अगर पॉसिबल नहीं होता तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हम करवा देंगे।
आगे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या है, इस मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अभी आने वाले टाइम में क्या है, 5 स्टेट्स में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, मतलब मे बी नवंबर और दिसंबर के अंदर होने वाले हैं, और उसके थोड़े दिनों बाद में क्या है, लोकसभा इलेक्शंस भी होने वाले हैं जो कि मई जून में होंगे 2024 के अंदर। तो अब इसमें मतलब इनके बीच में बहुत कम टाइम गैप है, बट अलग अलग टाइम पे आप इलेक्शंस करवाओगे, पहले आप स्टेट असेंबलीज के कराओगे, फिर आप लोकसभा के कराओगे, तो उस वजह से क्या होगा कि एक्सपेंडिचर तो देखो आएगा ना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए बात उठाई गई कि जनरल इलेक्शंस करवा दीजिए, आप क्या करो, लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन साथ साथ में करवा दो, जो कि थोड़े से महीनों के गैप में आने वाले हैं। However, the recent moves by the government have thrown open the possibility of advancing the general elections, and some state polls which are scheduled after and with the Lok Sabha contest as reported by the PTI। अब क्या कहा गया है इसके अंदर, जो PTI की रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि जो है एक जो जनरल इलेक्शंस है ना, उनकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि हम जनरल इलेक्शन करा देते हैं उन स्टेट्स के अंदर जहाँ पे या तो उनसे पहले होने वाले हैं या उनके साथ साथ में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये बात रखी गई है कि हमें जो है इन इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस बना देना चाहिए, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हमें देखने को मिल रहे थे। अब हमने तो कह दिया कि करवा दीजिए, लेकिन हम लोग ऐसे ही थोड़ी करवा देंगे, उनको अच्छे से तोलेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे कि क्या ये हमारे इंडिया में होने चाहिए, हो सकते हैं क्या इम्प्लीमेंटेड, मतलब अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको तो सब लोगों के लिए अच्छा होगा या नहीं। तो इसके लिए चीज़ें देखी जाएगी। तो हम चलिए पहले इसको ऐसे देखते हैं कि इसके जो है प्लस पॉइंट्स क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए। तो उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या है। नहीं तो यूँ है क्या, इलेक्शन जैसे होते आ रहे हैं चलने तो उसमें क्या है, लेकिन उसके क्या क्या फायदे हैं वो हमें देख लेने चाहिए। अब हमने कहा सबसे पहली बात है, इससे क्या है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है बहुत कम हो जाएगा। क्यों होगा, एक आप वही सब चीज़ें बार बार अलग बार मतलब एक जगह इलेक्शन करवाए, वही रिसोर्सेज आपने वापस से सिक्योरिटी ले लीजिए, ईवीएम मशीन्स ले लीजिए, आप जो है पोलिंग बूथ्स की सिक्योरिटी ले लीजिए, लोगों का वो देख लीजिए, हर तरह से क्या खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो आप अगर वही एक बार में करवा लेते तो वो रिसोर्सेज एक इलेक्शन के साथ साथ और दूसरे इलेक्शन में भी काम आ जाते हैं आपके। आपने स्पेसिफिक एक स्टेट इलेक्शन के लिए मंगवाए हैं वही, और उसी टाइम में आप लोकसभा के इलेक्शन भी करवा देते हैं, तो वो रिसोर्सेज आपके मल्टीपर्पस हो जाते हैं, दोनों में काम आ गए हैं। तो इसलिए क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग रहेगा हमारे लिए, कौन सा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। जो है हम लोग बात करते हैं अगर कि भाई बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा, बेनिफिशियरी रहेगा। दूसरी चीज़ की तरफ हम लोग अगर ध्यान देते हैं, इससे स्टेबिलिटी बनी रहेगी किसके, और गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से बनी रहेगी। अब जैसे ही इलेक्शन होते हैं, अब उसके अंदर क्या है, मान लीजिए कि अब इलेक्शन होने वाले हैं इस स्टेट के, अभी होने वाले हैं लोकसभा के, तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सारा का सारा फोकस है ना, वो कैंपेनिंग की तरफ चला जाता है कि हमें प्रचार करना है, हमारे जो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार करना है। तो फोकस जो डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स की तरफ रहना चाहिए, वो जो है हटके कहाँ जाता है, कैंपेनिंग की तरफ। और वही अगर आपने जनरल इलेक्शंस कर दिए तो बहुत सालों में एक ही बार इलेक्शंस होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बार बार कैंपेनिंग वाला और जो लोगों का डिस्ट्रैक्शन है वो हट जाएगा। बार बार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे किसके ऊपर, अपने जो मेन उनके है, जो उनको डेमोक्रेसी के थ्रू काम करने हैं, सिटीजन्स के डेवलपमेंट की तरफ, तो उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों पर होगा। अब रिड्यूस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पैक्ट। अब इससे क्या होता है, अगर आप बार बार इलेक्शन करवाते हो तो जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हम कहते हैं ना इलेक्शन से पहले ये काम हमें करने चाहिए, सारे पॉइंट्स उसमें दिए होते हैं, उनके बारे में जो है हम देखते हैं, तो उसमें क्या है, काफ़ी कमी आ जाती है, काफ़ी चीज़ें ऐसे गलत होने लग जाती है। कैसे होती है वो देखते थे। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्स्ड ड्यूरिंग इलेक्शन विच लिमिट्स द गवर्नमेंट्स पॉलिसी मेकिंग कैपेबिलिटीज। सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस कुड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ सच लिमिटेशन। अब देखिए क्या है, ये आपने सुना होगा कि जैसे इलेक्शंस की घोषणा हो जाती है कि अब इलेक्शन होने हैं, उससे पहले जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है नई वो नहीं निकाल सकती है, वैकेंसीज नहीं निकाल सकती है, कोई नई उनको रिलेटेड घोषणाएं करनी है कि अब से हम ये करने वाले हैं, तो वो नहीं कर सकती है। उनको बोला जाता है कि अब जब तक आप क्या है, अब नई सरकार नहीं बनेगी जब तक कोई नई पॉलिसी आप नहीं निकाल सकते हो। क्यों ऐसा हो सकता है कि अभी मैं घोषणा करके चल जाऊंगी, भाई इतने वैकेंसीज मैं निकालने वाली हूँ, लेकिन मैं वापस पावर में आऊँ ही नहीं, कोई दूसरी पार्टी आती है, तो वो मेरी घोषणाओं की तरफ ध्यान क्यों देगी। तो इस वजह से क्या है, वो लिमिटेशंस होती हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी। तो अगर हम सिंक्रोनाइज्ड
सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस अगर हम करवाते हैं तो ये लिमिटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर अलग अलग इलेक्शंस होते हैं तो उससे क्या है, इम्पैक्ट आता है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग के हम लोग रोक देते हैं ना उनको कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अब सरकार जो है बदलने वाली है, सब चीज़ें। तो ये क्या होता है, इसके वजह से क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इम्पैक्ट होता है। फिर हम देखते हैं वोटर कन्वीनियंस। सबसे बड़ा तो वोटर्स के लिए अच्छा है कि बार बार वोट लेने नहीं जाना पड़ेगा। आप कहीं और रहते हैं, आपको वोट करने के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस केस में आपको बार बार कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप एक बार गए, आपने लोकसभा के लिए भी वोटिंग करके आ गए आप, और आपने स्टेट असेंबलीज के लिए भी कर दी, तो वोटर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है ये। तो ये चीज़ें हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है वोटर्स के लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने ईवीएम जो मशीन है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें काफ़ी सारे गार्ड्स वगैरह चाहिए होंगे, क्योंकि अनफेयर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने एक बार के लिए उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दी ना, तो आपके सारे इलेक्शंस में वो काम आ गई। बट वही आप बार बार अलग टाइम में इलेक्शंस करवाते हो तो बार बार वो रिसोर्सेज आपको मंगवाने पड़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम वन नेशन वन इलेक्शन है ना, ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसके अंदर हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए, वोट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अब इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं हमारी कन्वीनियंस तो देखना ज़रूरी है। फिर रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन भी हमने देख लिया है कि भाई इसमें क्या है, कंडक्टिंग इलेक्शंस टुगेदर वुड अलाउ द मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सच एज सिक्योरिटी, पर्सोनल एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। अब हर चीज़ है, रिसोर्सेज आप पहले जो एक इलेक्शन के लिए मंगा रहे हो वो सबके लिए काम आ सकती है आपके लिए, लेकिन क्या होता है, अलग अलग इलेक्शन करवाने में ये चीज़ें हमें अलग अलग रिसोर्सेज बार बार मंगवाने पड़ते हैं। अब ये तो देखिए हमने इसके सारे अच्छी बातें। अब अच्छी बातों से काम नहीं चलेगा, हम उसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं कि आखिर ऐसी इसमें क्या है जो अपोजिशन उसको अपोज कर रही है, क्या पॉइंटर्स वो रख रही है, वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अब जो अपोजिशन का कहना है कि इससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टेट और सेंट्रल के इलेक्शन साथ साथ में कराते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिएगा किस किस के बीच में, स्टेट और सेंट्रल के बीच में। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये आपका जो आप कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हो ना, ये कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा इंडियाज़ वार, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, मेंटालिटी, लोगों की सोच अलग अलग है, तो इसलिए क्या है, इंडियाज़ वास्ट एंड डाइवर्स इलेक्टोरेट मेक्स ऑर्गेनाइजिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन लॉजिस्टिकली कॉम्प्लेक्स। अब मतलब जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इतने लोगों को एक साथ लेके चलना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या, अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है ना, तभी ये इफेक्टिव है, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं है। दूसरा इशू रखा गया है, इससे क्या रीजनल इश्यूज है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस जो है रहेगा ना, हम लोग ये भाई जो हमारे सेंट्रल पावर है वही ज़्यादा डोमिनेंस में रहेगी, तो उसकी वजह से क्या है, जो रीजनल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं पीछे दब जाएंगे। Combining national and state election could overshadow regional issues and concerns as national issues tend to dominate during such election। अब ऐसे इलेक्शंस में जब हम लोकसभा के इलेक्शन साथ में करा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो है हमेशा डोमिनेंट कौन से इश्यूज करेंगे, सेंट्रल इश्यूज करेंगे, तो स्टेट के जो वो इश्यूज है वो कहीं पीछे रह जाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किस पे जाएगा, रीजनल इश्यूज पे जाता है। फ्रीक्वेंट अलाइंसेस बन जाएगी, क्योंकि जिनको लगेगा कि पॉलिटिकल अलाइंसेस एट द स्टेट लेवल में नॉट अलाइन विद दोज एट द नेशनल लेवल लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन इन सीट शेयरिंग अरेंजमेंट। अब स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो मान लो कि वो उनके साथ वो नहीं कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहेगी, उस केस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी सीट शेयरिंग के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा है कि इससे जो अलाइंसेस बन जाएगी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल वाली, और उनमें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे किसमें, सीट शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर। अब और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, हम वो चीज़ें देख लेते हैं। क्या है, रिस्क ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब इसने हमने कहा अब एक सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सारा का सारा जो है कंसंट्रेशन कहाँ की तरफ हो जाएगा, सेंट्रल इश्यूज की तरफ। तो रीजनल इश्यूज जो हैं एक तरफ रह जाएंगे, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको अलग अलग पार्ट्स दे रखी है, उसमें क्या होगा, डोमिनेंट कौन करने लग जाएगा, जो हमारा सेंट्रल है, उसमें क्या होगा, सारा पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है कंसंट्रेशन किधर की तरफ हो जाएगा, सेंट्रल की तरफ हो जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन कुड लीड टू ए मोर प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन। ये मेनली प्रेसिडेंशियल स्टाइल का कैंपेन हो जाएगा, इसमें स्टेट की जो वैल्यूज है वो कम हो जाएगी।
national leader where the focus shift to the national leader rather than local issues and candidate. अब मेनली जो है वो कहाँ चला जाएगा, वो नेशनल लीडर्स की तरफ चला जाएगा, जो स्टेट के लोकल इश्यूज और कंसर्न्स है वो कहीं पे भी ध्यान में नहीं दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमारे जो प्रोविजंस पूरे दे रखे हैं आर्टिकल के, कहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन होंगे, कितना टेन्योर होगा, पूरा प्रोसेस उसमें दे रखा है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाते हैं तो हमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। काफ़ी अमेंडमेंट्स के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ये। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह के प्रोसेस हम लोग जो है नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट हमारे प्रति अकाउंटेबल है कि हर चीज़ हमारे लिए करनी चाहिए उनको, तो वो धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी कम होती जाएगी। रीज़न समझना क्या होता है, फ्रीक्वेंट जो इलेक्शंस होते थे उसमें क्या होता है, उसमें अलाउ वोटर्स टू होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल मोर फ्रिक्वेंटली। सब लोगों को ये होता है कि अगर आपने सिटीजन्स का दिल नहीं जीता है, उनको अच्छे से नहीं करा, तो नेक्स्ट टाइम में इलेक्शंस होते रहेंगे, आप क्या करते रहोगे, इससे आप पे चेक बना रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर। उस केस में क्या होता था कि वो लोग थोड़े से मतलब चीज़ों को सही से करना चाहते, तो हमारे प्रति ज़्यादा अकाउंटेबल थे। बट अब क्या है, बहुत सालों तक इलेक्शंस होंगे ही नहीं, उसकी वजह से क्या उनके ऊपर किसी तरह की चेक्स और लिमिट्स नहीं होंगी, तो वो जो है हमारे प्रति धीरे धीरे कम अकाउंटेबल होते जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस बताया गया है कि जो है सिटीजन के प्रति गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी कम अकाउंटेबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये होता है ना कि उत्तरदायी होती है कि हमें सिटीजन्स के लिए सब कुछ करना है, वो यहाँ पे उत्तरदायित्व जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये सारे हमने इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिए। हमने दो पल्लों में तोल लिया है इसको, वन नेशन वन इलेक्शन को। एक तरफ हमने उसके आपको प्लस पॉइंट्स भी बता दिए, एक तरफ हमने आपको उसके माइनस पॉइंट्स भी बता दिए हैं। अब आपको लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन कर सकते हैं, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या है। ऐसा ये चीज़ें कई बार कई स्टेट के अंदर ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चलाए भी गए। वो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ये जो हम लोग सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, जनरल इलेक्शंस की, उन्होंने अपने स्टेट में ट्राई भी करे हैं। इसमें ऐसे एक्सपीरियंस लोकल लेवल पे किए जा चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस तो है ही बहुत बड़े। कैसे हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत सारे जो है प्रोविजंस, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं अमेंड करने पड़ेंगे इस चीज़ को लागू करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टेन्योर सबका कार्यकाल जो है निश्चित किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आप अगर इस तरह का चेंज कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ये पॉलिटिकल डिबेट का विषय बना हुआ है बहुत ज़्यादा। इसमें जो पक्ष में है वो लोग बोलते हैं कि इसके लिए सारे बेनिफिट्स गिना रहे हैं कि इससे खर्चा बहुत कम हो जाएगा, जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजिंग हो जाएंगे, सब चीज़ें उन्होंने बताई। ऐसे अपोजिशन क्या बोल रहा है, इससे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसमें, जो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब इसमें हर आदमी अपने अपने मुद्दे रख रहा है। जो पक्ष वाले हैं वो अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं, विपक्ष वाले अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं। अब आगे हमें देखना है कि कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में क्या डिसीजन लिया जाता है। अब लेकिन अभी इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।